कब्रों से निकलकर मुर्दे क्या चुन रहे थे। एक दिन मैं कब्रिस्तान में खड़े होकर दुआ मांग रहा था कि अचानक मेरी नजर कुछ लोगों पर पड़ी जिन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और उनके नाक में रुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कब्रों से मुर्दे बाहर निकल आए हों। वो कब्रों के इर्द गिर्द से कोई चीज नीचे से उठा रहे थे। मैं बहुत हैरान था कि ये मैं क्या देख रहा हूं। आखिर मुर्दे अपनी कब्रों से बाहर कैसे निकल आए हैं। अचानक मेरी नजर दूसरी तरफ पड़ी तो मैंने देखा एक सफेद कपड़ों में बुजुर्ग शख्स एक कब्र से टेक लगाकर बैठा हुआ था। मैं उस बुजुर्ग के करीब गया। जाकर मैंने उन्हें सलाम किया और उनसे पूछा, बाबा ये कौन लोग हैं? मुझे लगता है ये मुर्दे हैं और ये अपनी कब्रों से बाहर निकलकर कौन सी चीज इकट्ठी कर रही हैं। तो उस बुजुर्ग ने मुझे जवाब दिया, बेटा ये मरे हुए लोग हैं जो अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकलकर सवाब इकट्ठा कर रही हैं, जो इनके रिश्तेदार और दूसरे लोग इन्हें भेजते रहते हैं। ये मुर्दे अपना अपना सवाब नीचे जमीन से इकट्ठा कर रही हैं। तो मैंने उस बुजुर्ग से कहा, बाबा जी क्या आपको सवाब की जरूरत नहीं है? आप उन लोगों के साथ मिलकर अपना सवाब इकट्ठा क्यों नहीं करते? उन्होंने मुझे जवाब दिया, बेटा मुझे इन लोगों की तरह सवाब इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे कब्र के अंदर बैठे बैठे ही सवाब मिल जाता है। मैंने हैरत से पूछा, भला वो कैसे? तो उन्होंने जवाब दिया, बेटा मैंने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया है। वो मिठाई का कारोबार करता है और मिठाई बेचने के साथ साथ वो दिन भर कुरान शरीफ पढ़ता रहता है और सारा दिन वो जितना भी कुरान करीम पढ़ लेता है उसका सवाब वो मुझे पहुंचा देता है। तो इस तरह मुझे कब्र के अंदर बैठे बैठे सवाब मिल जाता है। इन लोगों की तरह मुझे कब्र से बाहर निकलकर सवाब इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने पूछा, बाबा जी आपके बेटे का नाम क्या है? आखिर वो कहां रहता है? बुजुर्ग ने मुझे बताया, मेरे बेटे का नाम हाफिज मोहम्मद इमरान है और उसकी फलां जगह पर मिठाई की दुकान है। यह सुनते ही अचानक मेरी आंख खुल गई और मुझे पता चला हकीकत में मैं ये ख्वाब देख रहा था। ख्वाब से बेदार होते ही मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हुई। आखिर ये कैसा ख्वाब था? कौन मोहम्मद इमरान और कैसी मिठाई की दुकान? बुजुर्ग के बताए हुए पते को तलाश करता हुआ मैं उस मिठाई की दुकान पर जा पहुंचा। मैंने देखा मिठाई की दुकान पर एक शख्स था जिसके चेहरे पर दाढ़ी थी, सर पर टोपी। वो मिठाई बेच रहा था और साथ ही साथ उसके होंठ हिल रहे थे मानो वो कुछ पढ़ रहा हो। मैं उसकी दुकान के करीब गया और मैंने उससे सलाम करते हुए कहा, आप मिठाई बेचते बेचते क्या पढ़ रहे हो और आपका नाम क्या है? तो उस मिठाई बेचने वाले ने मुझे बताया, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं मिठाई बेचता हूं और साथ ही साथ मैं कुरान करीम पढ़ता रहता हूं, इसलिए कि मैं हाफिज कुरान हूं और इस तरह मेरा कुरान पाक भी पक्का रहता है और जो कुरान करीम मैं दिन भर पढ़ता हूं अपने मरहूम वालिद को मैं बख्श देता हूं। तो दोस्तों इस ख्वाब को देखने के बाद आज मुझे पता चला कि वाकई वो वालिदैन कितने खुशनसीब होते हैं जो अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाते हैं कि उनके मरने के बाद